और मिडिल ईस्ट में अभी हालात सामान्य नहीं हुए। अमेरिका की नाकेबंदी और हॉर्मुज पर ईरानी बैरियर का असर दुनिया भर में होने लगा है। इसी बीच पुतिन ने यूरोप पर संकट के बादल और घने कर दिए। ठीक इसी वक्त रूस ने जर्मनी की तेल सप्लाई काट दी है। पुतिन का यह एक्शन यूरोपियन यूनियन और नेटो देशों के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई है, जिससे निपटने के लिए नेटो देश भी तैयार है। देखिए, रूस इस कदम से जर्मनी पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहता है। कजाकिस्तान से तेल सप्लाई बंद होते ही जर्मनी में ईंधन संकट हो जाएगा। जर्मनी पहले ही युद्ध की वजह से अरब से तेल सप्लाई में परेशानी का सामना कर रहा है। अब दुज़बा भी बंद हो जाएगी। दुज़बा यानी मैत्री पाइपलाइन की दो ब्रांच है, नॉर्दर्न और सदर्न। नॉर्दर्न ब्रांच से बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी तक तेल सप्लाई होता है, जबकि सदर्न ब्रांच से यूक्रेन होते हुए हंगरी, स्लोवाकिया को तेल जाता है। इसका मतलब है कि रूस उत्तरी पाइपलाइन को बंद करके जर्मनी को तेल सप्लाई रोक देगा, लेकिन हंगरी, स्लोवाकिया की सप्लाई होती रहेगी। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए एक नई राष्ट्रीय सैन्य रणनीति रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यूरोप पेश की है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जर्मनी की पहली सैन्य रणनीति है, जिसका मकसद सेना को आधुनिक बनाकर उसका विस्तार करना है। तेज होगी एनर्जी वॉर, नाटो देश जंग के लिए तैयार। ब्रिटिश सरकार को रक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अब बड़े पैमाने पर अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लेना चाहिए। वक्त तेजी से बीत रहा है। रूस की हाइब्रिड गतिविधियों को देखते हुए नाटो भी अलर्ट पर है। इसीलिए फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट लिथुआनियाई एयरबेस पर तैनात किए गए हैं, जो रूसी विमानों पर नजर रखेंगे।